हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। किसके बारे में? डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। देखिए, हमने शुरू किया था डाइजेशन सिस्टम के बारे में, तो हमने जो फिजिकली जो डाइजेशन होता है वो देख लिया था। अब हम देखेंगे जो एंजाइम्स है, जो हार्मोन्स हैं, वो कहाँ से सिक्रेशन होता है उनका, कैसे कैसे वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने फूड खाया था और फूड खाने के बाद में हमारे जो टीथ हैं उनके थ्रू क्या हो गया था, इनका फिज़िकली ब्रेक डाउन कर दिया था हमने। मतलब जो फूड खाया था उसको छोटे छोटे, मतलब जैसे कि हमने कोई इतना बड़ा बाइट खाया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनकी दांतों की या चर्निंग की गई, उनकी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वो ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल सूखा है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ड्राई है, कुछ ना कुछ तो मिक्स हुआ हो। तो क्या वो मिक्स हुआ है? उसके अंदर सलाइवा मिक्स हुआ है। तो ये जो सलाइवा है वो कहाँ से आया? हमारे बक्कल कैविटी के अंदर या फिर हमारे माउथ के अंदर कहाँ से आया? तो उसकी बात करते हैं कि जो सलाइवा होता है वो कहाँ से आया। तो सलाइवा क्या होता है? सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से आता है। कहाँ से आता है? जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उनसे इनका सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, जो सलाइवा है वो कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से। अब ये ग्लैंड कहाँ पे होती है? क्या हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं? हाँ, हमारे माउथ के अंदर तो प्रेजेंट होंगी, लेकिन क्या हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो ये सलाइवरी ग्लैंड होती है वो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, फिर जो हमारी फूड पाइप होती है उसके अंदर नहीं होती हैं ना। स्टमक के अंदर तो होती हैं, लेकिन क्या माउथ के अंदर होती हैं? यानी कि ये जो एक्सोक्राइन है, जो हमारी क्या है, फूड पाइप है, या फिर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब जो हमारी आहार नाल है, उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है। क्या बाहर प्रेजेंट होती है? यानी कि हमारी आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? हमारे माउथ से शुरू होके और वो एनस तक जाती है। ठीक है, लेकिन क्या इसके अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? नहीं, ये बाहर होती है। तो जो ग्लैंड बाहर प्रेजेंट होती है, यानी कि जो आहार नाल के बाहर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं उनको। कौन सी ग्लैंड है ये? एक्सोक्राइन, मतलब बाह्य ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि ये अगर बाहर होती है तो जो सलाइवा है वो हमारे माउथ के अंदर कैसे आता है? तो वो डक्ट के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? डक्ट्स के थ्रू, मतलब जो नलिकाएं होती हैं उनके थ्रू आता है। ठीक है, किसके थ्रू आता है? नलिका के थ्रू। तो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा आ गया, कहाँ से आया? डक्ट्स के थ्रू आ गया। कहाँ से आया? सलाइवरी ग्लैंड से आया। अब हम बात करते हैं जो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है वो कितने टाइप की ग्लैंड से बनता है, कितने टाइप की ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो हमने बात कर ली कि कहाँ से आती है? डक्ट्स के थ्रू हमारे माउथ के अंदर आती है, और वो जो लार होती है हमारे फूड के अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब ये कितने टाइप की होती हैं सलाइवरी ग्लैंड होती हैं? वो ग्लैंड होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप की होती है, और ये पेयर्स में होती हैं, मतलब ये जोड़ों में होती हैं, पेयर्स में होती हैं। जैसे कि 3 हैं तो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी, 6 ग्लैंड हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड है जो प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए, हम बात करें कि जो सबसे पहली वाली ग्लैंड है वो होती है, उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। कौन सी होती है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इसका दूसरा नाम भी है सब मैंडिबुलर भी इसको बोलते हैं। और जो तीसरे टाइप की ग्लैंड होती है वो होती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 टाइप की क्या होती है हमारे माउथ के अंदर? ये ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। अच्छा ठीक है, तो ये पेयर्स में होती है, यानी कि 6 ग्लैंड होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए जो पैरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो हमारे ईयर्स होती है, मतलब जो हमारे कान के सामने और कान के नीचे, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे कान के सामने और कान के नीचे प्रेजेंट होती है। अब जो ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये जो, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारा जो है, मतलब जो हमारा जबड़ा है जहाँ पे लड़कों की दाढ़ी आती है वहाँ पे ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
इतनी बात हमें समझ में आएगी। दूसरी बात है कि सब लिंगुअल ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये लिंगुअल के नाम से हमें समझ में आया कि जो हमारी टंग होती है, जो हमारी टंग के नीचे जो हम कई बार ऐसे ऊपर करके देखते हैं जीभ को, तो वहाँ पे ऐसे 2 तार से दिखाई देते हैं, तो वो ये वही वाली ग्लैंड होती है, यानी कि हमारी जीभ के नीचे ये वाली ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अच्छा ठीक है, तो इन जो तीनों टाइप की जो ग्लैंड है वो कितनी कितनी मात्रा में जो स्लाइवा है या फिर जो लार है उसका सिक्रेशन करती है, मतलब उनका स्रावण करती है। अब हम बात करेंगे कि हमने पहले जो बात की थी वो पैरोटिड ग्लैंड की, किसकी बात करी थी, पैरोटिड ग्लैंड की। ठीक है, ये कहाँ पे होती है हमें पता चल गया, कहाँ होती है, हमारे ईयर्स के सामने और ईयर्स के नीचे होती है। ठीक है, और कहाँ होती है, जो इसकी साइज़ होती है, मतलब सबसे बड़ी साइज़, ये लार्जेस्ट साइज़ होती है इसकी, क्या होती है, इसकी साइज़ लार्जेस्ट होती है। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है। और जो स्लाइवा बनता है हमारे माउथ के अंदर, जितना स्लाइवा बना है उसका 25% स्लाइवा ये वाली पैरोटिड ग्लैंड बनाती है। और दूसरी बात, एक बात और हम याद रख सकते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो जैसे सांप होता है, सांप के अंदर जो जहर होता है वो इसी ग्लैंड के थ्रू आता है। ठीक है, और इसका जो ग्लैंड होती है, जैसे ये, ठीक है ये तो ग्लैंड है, लेकिन इस जो जिसके थ्रू, यानी कि जो जिस डक्ट के थ्रू ये वाली पैरोटिड ग्लैंड स्लाइवा का सिक्रेशन करती है, उस डक्ट का क्या नाम है, तो इस डक्ट का क्या नाम होगा, स्टेंसन डक्ट। ठीक है, इस डक्ट के थ्रू ये वाली ग्लैंड क्या करती है, स्लाइवा हमारे माउथ के अंदर सिक्रेट करती है। इतनी बात हमें इसकी याद रखनी है। अब बात करें हम दूसरी, किसकी, दूसरी ग्लैंड की। दूसरी ग्लैंड कौन सी थी हमारी, जो दूसरी टाइप की ग्लैंड थी वो थी सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, हमने ये बात की थी कहाँ पे होती है, जहाँ पे लड़कों की दाढ़ी आती है, फिर जो हमारा जबड़ा होता है वहाँ पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, जो इसकी साइज़ होती है, यानी कि जो मीडियम साइज़ की होती है। ठीक है, जो पहले वाली पैरोटिड थी वो तो सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है, मीडियम साइज़ की होती है। ठीक है, अब जो स्लाइवा है वो स्लाइवा कितने % स्लाइवा इस सब मैक्सिलरी ग्लैंड के थ्रू हमारे मुंह के अंदर आता है, यानी कि 70% स्लाइवा है वो ये वाली ग्लैंड बनाती है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात हम बात करें कि जो किस डक्ट के थ्रू ये जो स्लाइवा है, ये जो ग्लैंड है वो स्लाइवा को हमारे माउथ के अंदर सिक्रेट करती है, तो इस डक्ट का जो नाम होगा वो होगा वर्टन्स डक्ट। क्या होगा, वर्टन्स डक्ट। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ये कहाँ प्रेजेंट होती है ये भी पता चल गया, कितनी % स्लाइवा का सिक्रेशन करती है, 70% का। ठीक है, अब जो तीसरी टाइप की हमारी ग्लैंड है वो थी, कौन सी थी, सब लिंगुअल। जो तीसरी टाइप की ग्लैंड थी वो थी सब लिंगुअल ग्लैंड। अच्छा ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमने बात कर ली थी, जो हमारी टंग है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, पता ही चल रहा है हमें क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। अच्छा, ये कितने % लाइवा बनाती है, 5% लाइवा का सिक्रेशन करती है, कितने %, 5%। ओके, और जो डक्ट, जिस डक्ट के थ्रू ये ग्लैंड स्लाइवा का सिक्रेशन करती है उस डक्ट का क्या नाम है, उस डक्ट का नाम है रिविनस डक्ट। क्या नाम है उसका, रिविनस डक्ट। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, जो स्लाइवा है वो माउथ के अंदर आ गया है, उसके अंदर जो मिक्स होके हमारा जो फूड है उसके अंदर मिक्स हो गया और बोलस बन गया, और वो बोलस क्या करेगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे स्टमक में पहुंच जाएगा। इतनी बात हमने कर ली। अब हम आगे बात करते हैं कि ठीक है, जो स्लाइवा तो बन गया, स्लाइवा की pH कितनी होती है, जो स्लाइवा हमारे माउथ के अंदर होता है उसकी pH होती है 6.8। क्या होती है, 6.8 उसकी pH होती है। ठीक है, अब जो स्लाइवा हमारे माउथ के अंदर है वो क्या कुछ नहीं करता, सिर्फ हमारे स्टमक में जाके काम करता है, नहीं, हमारे माउथ के अंदर भी कुछ ना कुछ फूड का तो डाइजेशन होता ही होगा। तो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो किसका होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का होता है। जो स्लाइवा है, जैसे कि एक बार बात करिए, जो स्लाइवा है उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है, म्यूसिन होता है। म्यूसिन मतलब चिपचिपा सा कुछ ऐसा होता है, जैसे कि हम देखते हैं हमारी लार में से चिपचिपा सा कुछ निकलता है, और क्या होता है, स्लाइवरी एमाइलेज होता है। क्या होता है, स्लाइवरी एमाइलेज होता है। ये जो स्लाइवरी एमाइलेज होता है इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसके अंदर जो टाइलिन है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है।
क्या प्रेजेंट होता है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करता है। क्या सारा कार्बोहाइड्रेट, जो भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है, क्या सभी का, सारे का पाचन यही हो जाता है? नहीं, सारे का नहीं होता है। जितना हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है उसका 30% क्या होता है, डाइजेस्ट हमारे माउथ के अंदर हो जाता है। यानी कि जो पका हुआ है कार्बोहाइड्रेट, उसका डाइजेशन कहाँ हो जाता है, 30% का हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, और कौन से एंजाइम होते हैं हमारे माउथ के अंदर? एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम होता है एंटी बैक्टीरियल, यानी कि जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जैसे कि हम कोई फूड खाते हैं, हमने कोई फूड खाया और उसके अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, फिर कुछ ऐसे कई बार ऐसे होता है कि हम गंदे हाथों से कुछ खा लेते तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु हमारे माउथ के अंदर चले गए, तो उसका जो मारने का काम करता है वो लाइसो एंजाइम ये काम करता है कि जो भी बैक्टीरिया आएंगे उनको वहाँ पे नुकसान, हमारे जो बॉडी उसको नुकसान नहीं पहुँचाने देगा, यानी कि उसको मार देगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो लाइसो एंजाइम है वो क्या काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, और ये एक बात हमने एक जो टाइलिन एंजाइम है वो एक्टिवेट कैसे होता है, ये जो क्लोरीन आयन हमारे फूड के अंदर, कोई जैसे हम कोई भी फूड खाते हैं उसके अंदर अगर क्लोरीन आयन है तब ये जाके एक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होकर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। और दूसरे टाइप के एंजाइम भी होते हैं जो क्या करते हैं, टाइलिन की हमने बात कर ली। अब और देखते हैं कि और कौन से एंजाइम होते हैं जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है डाइजेस्टीज एंजाइम, ये भी क्या करते हैं, स्टार्च का भी, ये भी स्टार्च का पाचन कर देता है। किसका डाइजेशन कर दी, स्टार्च का डाइजेशन कर देता है ये दोनों एंजाइम मिलके। कौन सा, टाइलिन और डाइजेस्टीज एंजाइम, ये दोनों एंजाइम मिलके क्या करते हैं, स्टार्च, जो स्टार्च है, स्टार्च कौन से, स्टार्च कहाँ होता है, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं उसको। जैसे भी कोई गेहूं का दाना होता है उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर का छिलका सा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, स्टार्च होता है। उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। फिर जो हम जैसे कि कई बार आटा होता है उसको छानते हैं तो उसके अंदर जो बारीक बारीक दाने से ऊपर से निकल जाते हैं, जो मतलब जिसको हम कचरा बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। अगर हमारे फूड के अंदर स्टार्च नहीं होगा तो वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा, यानी कि हमारे फूड के अंदर स्टार्च होना चाहिए। और अगर स्टार्च नहीं या फिर बहुत बारीक ऐसे कुछ हो गया है तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, दूसरा होता है म्यूकस। म्यूकस तो हमें पता ही क्या करता है, म्यूकस जो चिपचिपा सा जो कुछ बना होता है, जो फूड को, हमारे फूड को क्या बनाता है, चिपचिपा सा बनाते हैं, कि लसलसा बनाता है, ताकि वो हम सोल्विंग करते हैं तो आसानी से हमारे स्टमक में पहुंच पाए। तो ये बात कर ली हमने किसकी, माउथ के अंदर जो भी सलाइवरी ग्लैंड होती है उनके बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।